तीन सीढ़ियां हैं चलने के लिए। पहली सीढ़ी होती है नैतिकता की सीढ़ी, दूसरी होती है धार्मिकता की, और तीसरी सीढ़ी होती है फिर आध्यात्मिकता की। जब बालक का जन्म होता है और बालक जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, थोड़ी उसकी आयु बढ़ने लगती है, तो माता पिता सबसे पहले उसे घर में ही शिक्षा देते हैं। स्कूल भेजने से पहले, विद्यालय भेजने से पहले हर एक माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, जिसे हम संस्कार भी कह सकते हैं, जिन्हें हम नैतिकता भी कह सकते हैं। और इसलिए शास्त्रों में या अन्यत्र भी आपने प्रायः सुना ही होगा कि बालक की सबसे पहली गुरु मां होती है। इसलिए होती है क्योंकि पिताजी को तो समय नहीं मिलता। अगर बेचारे शहर के हैं तो सुबह सुबह अटैची बांध के ऑफिस को जाते होंगे। हो सकता है अगर गांव में रहते होंगे तो सुबह सुबह ही अपना दराती सर पर रख करके चल देते होंगे खेती बाड़ी की ओर। कर्म कोई भी हो, भांति भांति के तो कर्म हैं, विभिन्न हैं, लेकिन कर तो सभी रहे। तो बालक के पास शिक्षा देने वाला बच्चा को अब जो घर में रहेगा, और बालक सबसे ज्यादा जिसके पास रहेगा, स्वाभाविक है कि सीखेगा तो उसी से। फर्क नहीं पड़ता कि आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, क्या इतिहास पढ़ाया जाए। अगर कोई माँ अपने बच्चे को बाल्यावस्था से ही महाराणा प्रताप का फैन बना देगी तो फिर चाहे अकबर को कितना भी महान कहा जाए, साहब बालक सीख ही नहीं सकता। अगर बाल्यावस्था से ही मां सिखा देगी कि 5 पांडव कौन थे, कौरव पांडवों में युद्ध क्यों हुआ, धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, अगर मां ही सिखा देगी तो चाहे फिर अध्यापक कितना ही माथा मार ले बच्चे से, वो उसके हृदय पर पड़ी हुई जो छाप है उसको बदल नहीं सकते। प्रमाण मैं दे सकता हूं आपको। आपने भक्त प्रहलाद की कथा तो सुनी होगी, जितनी बार भागवत कथा सुनी हो उतनी बार भक्त प्रहलाद का नाम आया होगा। और आप मुझसे कथा सुनोगे तो कम से कम 2-4 बार नहीं, 10-20 बार नाम आएगा प्रहलाद का, क्योंकि ये जो भागवत के कैरेक्टर हैं ये मुझे बहुत प्रिय है और मैं इनकी चर्चा बार बार किया करता हूं। इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। नारद बाबा ने प्रहलाद जी को जब जन्म भी नहीं हुआ था, उसकी मां को अपने आश्रम में ले आए। कयादू नाम था उनका, प्रहलाद जी की मां का। कयादू को अपने आश्रम में ले आए, उसको खूब शिक्षा दी। सबको लग रहा था कि नारद बाबा कयादू को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन नारद बाबा कहते थे कयादू को क्या शिक्षा देना, ये तो पका हुआ मटका है। लेकिन इसके उदर में जो बालक है, जिसका जन्म होने वाला है, जो अभी कच्चा घड़ा है, मैं तो उसको आकार दे रहा हूं। मैं चाहे उसको पतले मुंह की सुराई बना दूं, चाहे मोटे मुंह का घड़ा बना दूं, अभी मेरे हाथ में। मातृगर्भ में रहते हुए प्रहलाद जी महाराज ने वर्षों तक मां के द्वारा शिक्षा ग्रहण की। ध्यान दिए, नारद जी के द्वारा नहीं। मां न होती तो क्या प्रहलाद जी सीख पाते। नारद जी ने मां को सुनाया और मां के द्वारा अंदर गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद ने शिक्षा ग्रहण की। फिर मातृ गर्भ से बाहर आए, जन्म हुआ, फिर सदगुरु का संग मिला। फिर नारद बाबा ने उनको इतना अच्छे से मढ़ दिया उस मटके को कि अब आप कितना भी प्रयास कर लो इसका आकार बदलेगा नहीं। क्योंकि जब तक मटका कच्चा है, मिट्टी है, चाहे कितनी बार तोड़ो, कितनी बार बना लो, एक बार अग्नि में गया और एक बार अग्नि में जाकर के वो पक गया, बिल्कुल अग्नि में लाल हो गया, उसके बाद कुछ करोगे टूट जाएगा, मगर फिर से उसका आकार नहीं बदला जाएगा। और इसलिए नारद जी के द्वारा सिखाने के कारण इतने ज्यादा भगवत भक्त हो गए प्रहलाद जी महाराज की चर्चा है कि उसके बाद तो जब वो अपने राज्य में आए हैं और षंड और अमर्क को ये कार्य शुक्राचार्य जी ने दिया और कहा कि इन दोनों बच्चों को, ये प्रहलाद को तुम सिखाओगे, तुम पढ़ाओगे। और षंडामर्क प्रारंभ हो गए, भांति भांति की शिक्षा देने लगे। कितना कुछ सिखाया, प्रहलाद जी को तरह तरह के ज्ञान दिए, समझाया कि तुम्हारे पिता ही तुम्हारे भगवान हैं, लेकिन नहीं माने। क्योंकि पूर्व काल में ही जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मिल गई, वो समझ लीजिए कि आने वाले अपने पूरे जीवन के लिए काम करने वाली है।
छोटे छोटे बालक जब भी मुझे दिखाई देते, मैं कहता हूं अवश्य कथा में लेकर के आओ, संस्कारों के लिए। इस बात से मत घबराना कि बालक कहीं कथा सुनकर के वैराग्यवान तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसके मन में ऐसा तो नहीं होगा कि अनुराग समाप्त हो जाए और ये विरक्त बन जाए, बाबा जी बन जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने इतनी कथा सुनी है, तुम अब तो घर छोड़ के क्यों नहीं गए? तुम स्वयं कहते हो आपने इतनी बार कथाएं सुन ली और बार बार कहते हो कि जितनी बार भी बलवाड़ा में कथा होती हम जाते हैं, भांडी खार में हुई है हम आए हैं, 7 दिन सुनेंगे, बड़वा में होगी हम वहां तक भी चले जाते हैं। जब 15 किलोमीटर दूर जाकर के आपने इतनी कथाएं सुन ली और आज तक आप बाबा जी नहीं बने, तो 7 दिन तुम्हारे बेटा अगर कथा सुन लेंगे तो क्या वो बाबा जी बन सकता? अकेले कथा सुने और कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया वो तो बिना कथा के भी साधु बन जाएगा। वैराग्य बाद में, पहले नैतिकता के लिए कथा सुनो। केसर के समान सुगंधित गुणों वाला बालक हो, इसके लिए कथा सुनो। ये पहली सीढ़ी नैतिकता है, वो भागवत से मिलेगी, वो संतों से ही मिलेगी, वो बड़े बुजुर्गों के मध्य बैठने से ही मिलेगी। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, बड़ा प्यारा श्लोक है, नीति का श्लोक है। मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या गजब बात कही है। हम क्या समझते हैं वृद्ध का मतलब जिसकी आयु बहुत ज्यादा। नीति कहती है कि ज्यादा आयु वाला व्यक्ति वृद्ध नहीं कहलाता। फिर वृद्ध कौन है? वृद्ध शब्द की ही व्याख्या, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा ही नहीं है जिसमें वृद्ध न बैठे। कोई भी अगर सभा लगी हो ना तो उसमें जब तक वृद्ध नहीं होंगे तब तक वो सभा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। वृद्ध बड़े होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए, लेकिन वृद्ध कौन है? न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, जो धर्म की बात न करे वो वृद्ध नहीं हो सकता। और स्वाभाविक सी बात है, हमारे समाज में जितने भी वृद्ध हैं, चाहे जीवन में कितने भी ऐशो आराम कर लें, लेकिन वृद्धावस्था आते आते हर कोई फिर धर्म चर्चा करने लगता है। क्योंकि एक समय आने के बाद अनुभव इतना बढ़ जाता है, सारे संसार को देख लेने के बाद, सारे संसार को जी लेने के बाद फिर इतना अनुभव आ जाता है कि हाँ बस अब जो कुछ है इसी में है, तो वो धर्म की चर्चा है। न ते वृद्धा ये न वदंति धर्मम न तद धर्म यत्र न सत्यमस्ति, और वो धर्म भी नहीं है जहां पर सत्य न हो। धर्म भी वही है जहां पर पूरी सत्यता के साथ चर्चा की जाए। धर्म वो है जहां सत्यता के साथ बात की जाए। तो नैतिकता की प्राप्ति हो इसलिए, संस्कारों की प्राप्ति हो इसलिए आप भगवत कथा में आओ, सबको लेकर के आओ। और अन्यथा अगर आप चूक गए, आपने बच्चों को सही शिक्षा समय पर नहीं दी, और उसके बाद विचार करोगे कि अगर स्कूल में जाकर के बच्चे पढ़ लें और वहां से वैराग्यवान हो जाए। आपको पता है ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा है और जैसे जैसे समय बदला है, बहुत सारी विपदाएं हमारे समाज में बढ़ी हैं। उनमें सबसे बड़ी विपदा तो यह है कि बालक जैसे ही बड़ा होता है सबसे पहले तो अलग हो जाता है, और कदाचित माता पिता के साथ भी रहता होगा ना, तो और उससे पूछो कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो वो यही कहेगा कि मैं हूं, मेरी धर्मपत्नी और मम्मी पापा भी मेरे साथ ही रहते हैं। उसके मुख से यह भी नहीं निकल सकता कि मैं मम्मी पापा के साथ रहा करता हूं। अच्छा है कि उन्होंने अभी तक मुझे धक्के मार के बाहर नहीं निकाला। हाँ, वो कह सकता है जब तक पिताजी के नाम जमीन है। जिस दिन पिताजी को लगा कि भैया बुढ़ापा आ गया, ले अब तू संभाल, तेरे नाम कर देता हूं, उस दिन कहेगा कि माता पिता भी अब मेरे साथ रह रहे हैं। यानी एक प्रकार से बातों में भी आभार जताएगा कि मेरे साथ है, मतलब मैंने अभी तक कृपा करके रखे हुए हैं, तो ये आभार है। और प्रायः तो यही है कि बड़े हुए कि भैया अब ये तो जाए ना जाए, हम ही निकल लेते, कमाने लगे हैं, धीरे धीरे किराए पर रहने लगेंगे, फिर अपना कमा करके बना लेंगे। समाज में ये विपदा बहुत ज्यादा बढ़ गई, और साथ रहे तो परेशानी।
अजीब बात है ना कि बालक 20-25 वर्ष तक जब तक अकेला है माता पिता के साथ रह लेता है, क्योंकि ज्यादा अनबन करेगा तो रोटी कौन खिलाएगा। माँ दे रही है रोटी तो जम करके खा रहा है। जिस दिन रोटी बनाने वाली आ गई उस दिन उसको चिंता मुक्त हो जाता है, अरे तो माँ नहीं भी खिलाएगी तो क्या, बनाने वाली तो आ गई ना। अगर कोई लड़की चाहे कि मेरे पति देव अपने माता पिता को न छोड़े, हम एक संयुक्त परिवार में रहे, तो उसको भी ये संकल्प ले लेना चाहिए कि भैया घर में रहोगे तो रोटी मैं भी बना करके खिलाऊंगी, अगर माँ से दूर जाओगे तो मेरे द्वारा भी रोटी नहीं मिलेगी। 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप लाइन पे लग जाएगा। पर क्या हो अगर लड़की ही कहे कि चलो अपन दोनों ही निकलते, तो और बड़ी मुसीबत है। और इसका तो कोई निराकरण नहीं है, तो इसका एक ही निराकरण है कि भैया सबको कथा में ले आया करो। प्रारंभिक शिक्षा कथा से मिलेगी। प्रारंभिक शिक्षा वो माता पिता ही दे सकते हैं, बाकी एक बार बदल गया फिर क्या कर सकते हो। बिगड़े हुए को सुधारना ये संभव इतना नहीं है। ठोकर लग करके व्यक्ति स्वयं सुधर जाए, प्रकृति सुधार दे तो बात अलग है। आप बिगड़े हुए को कभी सुधार नहीं सकते। आप उसको सुधार सकते हो जो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है, जो अभी प्लेन घड़ा है, अभी कच्चा घड़ा है। वरना आपको पता होगा कि प्याज में चाहे कितने भी उपाय कर लो, प्याज की बदबू कभी जा नहीं सकती। केसर की क्यारी करी, चंदन की क्यारी करी, केसर की करी खाद। बड़ा प्यारा लिखा है एक महात्मा ने। चंदन की क्यारी करी, केसर की करी खाद, पानी दिया गुलाब का तो प्याज की प्याज। बड़ा प्रयास किया था कि ये प्याज में से बदबू बहुत आती है और उसकी बदबू निकालने के लिए वो जो मिट्टी डालते हैं, मिट्टी की जगह उसने चंदन डलवाया, खाद की जगह उसमें केसर डाला गया और पानी की जगह उसमें गुलाब जल डाला गया, लेकिन पौध प्याज की लगाई। अब आप विचार करो तो जो उसमें से जो निकलेगा वो प्याज क्या कोई गुलाब की सुगंध वाला होगा। प्रयास कितने भी कर लो, वो तो जो वास्तविक मिट्टी है ना, बस मिट्टी के अंश को पकड़ेगा, प्रगति करेगा और जब बड़ा होगा तो काटते समय तुम्हारे आंखों में आंसू ही लेकर के आएगा।